एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है साइन इनवर्स, दिस इज सिंपल ब्रैकेट। अभी तक तो ये लग रहा है, अभी देखते हैं क्या है ये। 3x प्लस 2, मुझे अब श्योर होता जा रहा है ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर होना चाहिए, माइनस 3x प्लस ब्रैकेट में दे रखा है x माइनस फ्रैक्शनल बार 2x, ब्रैकेट क्लोज, अनदर ब्रैकेट क्लोज एंड कंप्लीट ब्रैकेट क्लोज। सही है। x की वैल्यू इज इन बिटवीन 0 to π/12 दिया जा रहा है, और gofx इज इक्वल टू x बोला गया है। फॉर ईच x बिलोंग्स टू 0 to π/2। क्वेश्चन वाला हमारे को दे रहा है, डिमांड है फाइंड g डैश π/6। सब फ्रैक्शन पार्ट और यही है, ठीक है ना। माने ये जो जितने भी साइन है ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के लिए है, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए। श्योर हो गया मैं, सही है। हाँ भाई, आते हैं बात करते हैं इस पे कि आखिरकार एंट्री कैसे करें, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए, बिना परेशान हुए कि आपको x दिया हुआ है, x कहां से काम है, तो जल्दी से जो 3x कहां से काम है होगा, 0 से π/4। सही है। अब आपको बताना चाहिए 0 से π/4 का मतलब होता है 0 से लेस देन 1। π/4 तरीका होता है एक, ये बताने का कि आपको 1 से कम वैल्यू पे अटका रहे हैं हम। 0 से 1 दे देते तो शायद आसान होता था, इसलिए आपको 0 से 1 ना देकर के एक अलग तरीका है कि 0 से π/4 दिलवा दो। अभी तो π/12 है, और भी ज्यादा स्मार्ट खेल रहा है। माने ये 0 से 1 है, 3x जो भी है 0 से 1 है, तो 3x प्लस 2 जो भी होगा 2 से 3 के बीच होगा। नहीं आया समझ में? इसका मतलब जो भी ये वैल्यू देगा वो 2 से 3 के बीच की देगा। नहीं आया समझ में? तो गिवन x के लिए ये आपको जो कुछ भी दिया जा रहा है फंक्शन, इस साइन इनवर्स में इट इज नथिंग बट 2। जो 2 से 3 के बीच की वैल्यू देगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। अच्छा, उधर दौड़ते हैं। ये शायद ज्यादा स्मार्ट खेल रहा है, ढंग से देखो तो, क्योंकि इसने क्या किया, आपको चौंकाने के लिए 3x अलग और एक ब्रैकेट डाल दिया। ध्यान से देखो तो ये 4x लिखा हुआ है। नहीं आया समझ में? अरे ये 4x लिखा है, सोचो आप, नहीं लिखा। 4x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट 2x लिखा है। दिमाग लगाओ आप, लगाया आपने दिमाग। 4x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट, एक सेकेंड, ये ब्रैकेट, एक और ब्रैकेट। हाँ भाई, क्या और सोचते हैं ना धीरे धीरे, अपने ऐसे इतनी जल्दी नहीं सोचेंगे, धीरे धीरे सोचें। ये तो आपको समझ में आ गया कि जो भी 2x होगा वो 0 से π/6 तक होगा। माने 2x अपने आप में फ्रैक्शंस में कोई वैल्यू है? अरे फ्रैक्शनल वैल्यू है, जो भी होगा फ्रैक्शनल वैल्यू होगा। अगर फ्रैक्शनल वैल्यू होगा तो एज इट इज बाहर आ जाएगा। तो अपन ये बात समझ गए कि ये लिखा हुआ भी बेवकूफ बनाया जा रहा है। 2 माइनस इट इज 4x, और ये नहीं आया समझ में? और अगर ये बात समझ में आ गई तो 4x माइनस 2x इज 2x। और आपको तो पता ही होगा साइन इनवर्स इतनी देर तक छोड़ दिया इसने 2 को, वरना इस फ्रैक्शन पार्ट को पता है कि ये इंटीजर है, ये से खा जाएगा। नहीं याद आया? तो अंदर ही अंदर क्या छूटा, माइनस 2x। नहीं आया समझ में? 4x माइनस 2x और बाहर वाला माइनस, ये 2 को वो खा गया। अब आपके पास में घड़ी रह गई कितनी, साइन इनवर्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस 2x, है ना? और सोचते हैं
-2x को कैसे डील करें? फ्रैक्शन पार्ट से जब भी बाहर आएगा तो 1 माइनस होकर के बाहर आएगा। तो आप में से सभी को ये भी स्ट्राइक कर गया कि इट इज 1 माइनस 2x, ऐसा लिख दो। तो आपके पास में साइन इनवर्स 1 माइनस 2x इज इक्वल टू fx दिया हुआ है। ये आपका फंक्शन चल रहा है अब तक नहीं है। इसका मतलब ये कि अब आपको थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ गया कि जो कुछ भी लिखा है अगर आप इसे ढंग से पकड़े हैं तो ये लिखा हुआ है साइन fx इज इक्वल टू 1 माइनस 2x। सोच लिया आपने? नहीं सोचा? अब आप क्वेश्चन में दिमाग लड़ाओगे, आप क्या चाहता है ये? अब दिमाग लड़ा है आपने कि भाई ये इस तरफ आया। आपको याद है किसकी निशानी है? ये कहता है कि fx इज इक्वल टू, और दूसरी तरफ से ये कहता है gx इज इक्वल टू f इनवर्स x। अगर fx इज इक्वल टू g इनवर्स x है तो मुझे इतनी दूर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे यहीं से अच्छा लगने लग गया कि fx अगर g इनवर्स x है, सोच लिया आपने? तो g इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस 2x। अब क्वेश्चन ने क्या मांगा था? कैसे सोचें अपन? आप बता सकते हैं कि fx π/6 कब देगा? fx π/6 कब देगा? अपन तो यही सोच लेते हैं। साइन इनवर्स 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x इज इक्वल टू π/6 कब आ रहेगा? एट x इज इक्वल टू कितने पे? दिमाग लड़ाओ। साइन इनवर्स को उधर ले जाऊं 1/2, उधर ले गया 1/2, 1/2 को इधर ले आया 1/2, 1 माइनस 1/2, 2x उधर चला गया, 2x इज इक्वल टू 1/2, तो x इज इक्वल टू 1/4। नहीं आया? क्लिक कर गया आपको ये? तो अपने पास में x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 1/4। तो मैंने अपने को बदल गया x इज इक्वल टू 1/4 पे इट इज, ठीक है ना, π/6। तो इसका मतलब ये कि क्वेश्चन वाला मुझसे डिमांड क्या कर रहा है? क्वेश्चन वाला मुझसे g डैश π/6 नहीं पूछ रहा, ये मेरे से पूछ रहा है g डैश f 1/4। सोचो आप, इसका मतलब ये कि मैं उसे जवाब दूंगा 1/f डैश 1/4। सही है क्या? अब आप f डैश x निकाल लेंगे, बस आपको वैल्यू पुट करनी है, खटाखट कर दें। हम भी चले आगे। आंसर आ जाएगा आपका -√3/4 किसी का? सबका आगे क्या? हाँ, क्योंकि मैं तो डायरेक्ट लिखूंगा -√3/4। क्यों और कैसे का पता नहीं, ठीक है। मेरे को लगता है इसका डिफरेंशिएशन कोई भी कर सकता है, ठीक है ना। और सिर्फ x की जगह पे 1/4 पुट करना है, जिसके लिए क्या फाइट लगानी, ठीक है ना, हो ही जाएगा। अच्छा, अगला पॉइंट, इसके बाद में अपने एक छोटा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर अपन बात कर लेते हैं, ठीक है ना भाई। हम लोगों को, मेरे को पता नहीं मैंने अपनी ये कभी डिस्कस किया है कि नहीं करा, एफ जी एच का डैश, तीन फंक्शन का डिफरेंशिएशन, u डॉट वी डॉट डब्ल्यू, ये तो हर किसी को पता है कि f और g साइलेंट, h का डैश, फिर अगली बार f g डैश h प्लस f डैश जी एच। ये पता है आपको u डॉट वी डॉट डब्ल्यू कैसे काम करता है? नहीं, कोई आइडिया नहीं। अरे पहले एक का डिफरेंशिएशन, दो साइलेंट, अपन तो इस पे क्वेश्चन भी करके आ चुके हैं, मैं तो दोबारा आया हूँ वापस इस जगह पे। अगर आपको ये वाली बात पता है तो आप ऐसा भी समझिए कि अगर ऐसा लिख सकते हैं तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 इंटू में 2f(g(h) डैश प्लस में 2f(g(h) प्लस 2f(g(h), ऐसा लिख दूं भाई? लिख सकते ना। और अगर ऐसा लिखते हैं तो क्या मैं थोड़ी सी देर के बाद इसे f(g(h) डैश प्लस f(g(h) डैश प्लस f(g(h) प्लस f(g(h), ठीक है ना, प्लस f(g(h) प्लस f(g(h), ऐसा लिख दूं भाई? सोच के बोलिएगा, ये भी लिखना मुश्किल नहीं है, नहीं। अच्छा, अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं ऐसे ही रैंडमली, किन्हीं दो को पिक कर लिया मैंने, उन दो को नहीं जिससे स्टार्ट होता, किन्हीं भी दो को अगले, अगर मैं इन दोनों को पिक करता हूं तो अब में से किसी को बताओ कि f कॉमन आ जाएगा। f कॉमन आने पे अंदर जो बचेगा वो होगा gh डैश प्लस g डैश h,
और आपको नहीं पता ये जी एच का डैश है, आपको जी एच का डैश बोलना आता है, यू डॉट बी, जी एच का डैश कितना होगा, जी एच डैश प्लस जी डैश एच, वही लिखा है। एफ तो कॉमन आ गया दोनों में, नहीं है। अब आके इन दोनों में बताइए क्या कॉमन आएगा, क्या कॉमन है, एच, अंदर क्या बचा, एफ जी डैश प्लस एफ डैश जी, बोले तो एफ जी का डैश, राइट है भाई। अब कौन दो बच गए, फर्स्ट एंड लास्ट, राइट है भाई। दोनों में कॉमन क्या आया, जी, जी के कॉमन आते ही अंदर जो बच गया वो एफ एच का डैश, राइट है भाई। और ये बाहर क्या बन गया, 1/2। तो याद रखना ये भी एक फंडा है, एफ जी एच डैश का एक और फार्मूला भी है मार्केट में, यू डॉट वी डॉट डब्ल्यू निकालने का एक और तरीका, ठीक है ना। इसके लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन इस पे आता है ना तो अपने को स्ट्राइक ही नहीं करता कि क्वेश्चन हुआ कैसे, मतलब बात कैसे स्टार्ट होगी, ठीक है। ये 5 है अपना, तो 16 है। हाँ कोई, मैं इसलिए इतना हैरान भी नहीं था, पता था कुछ छोटा मोटा तो चलेगा, कोई पंगा नहीं। चले अपन आगे। अभी जिन लोगों से नहीं बना उनके लिए भी तो काम करें भाई, सीधी सी बात है, एफ जी एच डैश 0, यही तो डिमांड थी मेरी। इसका मतलब ये कि यहाँ पे जो एक्स है उसकी वैल्यू 0 है भाई, एफ जी एच का डैश एक्स ही तो था, एच की एक्स की जगह 0 है तो सब जगह 0 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू में जी 0 इंटू में एफ एच का डैश 0। बात समझ में आई आपको, जी 0 का मतलब जी में 0 फिर एफ एच डैश 0 प्लस अगला वाला हो जाएगा एफ 0 इंटू में जी एच डैश 0, राइट है भाई, प्लस अगली बार हो जाएगा एच 0 इंटू में एफ जी का डैश 0, सही है। और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, हर की वैल्यू पड़ी है यहाँ पे। जी 0 दे रखा है 2, एफ एच का डैश दे रखा है 5, एफ 0 दे रखा है 1, जी एच का डैश दे रखा है 4 प्लस एच 0 दे रखा है 3, है ना, और एफ जी का डैश दे रखा है 6, सही भाई। 18 और 4 22 और 10 32 डिवाइड बाई 2 बोले तो 16, सही है। अगले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, वेरी सिंपल टाइटल। लिख लीजिएगा, इन मॉडुलस बेस्ड क्वेश्चंस, इन मॉडुलस बेस्ड क्वेश्चंस first define question, first define function, in modulus based questions first define function then differentiate, right है, first define function then differentiate, ठीक है। कैसे डिफाइन करना है वो बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे को बोला कि x² - 5x + 6, ठीक है ना, देन dy/dx क्वेश्चन मार्क, x की वैल्यू अगले ने मना कर दी 2 और 3 नहीं लेने का। अगर x की वैल्यू 2 और 3 नहीं लेने का तो कोई दर्द भी नहीं है, अपने को बराबर जाएगी बात, क्योंकि हमने को पता है ये अपने आप में लिखा है x - 2 इंटू x - 3, तो जिस दिन मैं नंबर लाइन पे रखूंगा तो इसके क्रिटिकल पॉइंट 2 और 3 आ जाएंगे। आपको हर एक किसी को पता है ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस है, सोच लिया आपने, नहीं आया। अगर आपको ये वाली बात समझ में आ गई तो जिस दिन आप इसका ग्राफ के बारे में सोचोगे तो जो प्लस है वहां ऊपर, डोम नीचे और ये प्लस है तो ऊपर, लेकिन मॉड लगने की वजह से ये वाला पॉइंट टर्न हो गया, नहीं आया समझ में। मैं जानबूझ करके दोनों रखूंगा अपने ग्राफ में ताकि मुझे याद रहे कि ये मॉड लगने की वजह से नीचे से ऊपर आया,
अभी भी पकड़ में नहीं आया। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है मॉड लगने की वजह से, ये जो ऊपर था वो ऑलरेडी ऊपर रहा, जो ऊपर था वो ऊपर ही रहा, जो सही था वो था y इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। बात समझ में आई आपको? इधर जो ऑलरेडी ऊपर था वो था y इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। जो नीचे था वो था एक्स स्क्वायर वाई इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। क्योंकि मैंने ये जो ग्राफ बनाया ना, ये जो पैराबोला, ये y इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का बनाया। जैसे ही मैं इसको ऊपर करूंगा मॉड का इफेक्ट लगा करके ये नीचे वाले का माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, y इजकल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। क्या आप ये बात समझ गए? अब आप में से कोई अगर बाय द वे इसको डिफाइन करना चाहता है तो वैसे मैं काम खत्म कर चुका हूं। आप में से कोई बताएगा कि y इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 कहां है? या तो माइनस इनफाइनाइट से 2 या 3 से इनफाइनाइट। क्लिक कर गया आपको? और माइनस कहां है? 2 से 3 के बीच। तो जैसे मेरे से कोई इसका dy बाई dx पूछेगा तो मैं इसका dy बाई dx में 2 आंसर भेजूंगा साहब, सही है ना? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 5, कहां से कहां के लिए? x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 2 यूनियन 3 से इनफाइनाइट और माइनस 2x माइनस 5। समझ में आया? बीच वाले का डिफरेंशिएशन कहां से कहां के लिए? x बिलोंग्स टू 2 से 3। आपको एक क्लिक कर दिया, ठीक है? अब मैं आपको एक क्वेश्चन आपको दे देता हूं, आप कर देना। एक मिनट बताता हूं। 10 बार है, अंडर रूट में x माइनस 1 है। हाँ भाई, इस पे आ जाए। मैं आपको पहले भी इसके क्वेश्चंस कई बार बता चुका हूं, ठीक है ना? दोबारा बताना मतलब एक तरह से खुद का नुकसान पहुंचाना होता है, ठीक है? लेकिन अभी किसी के पास में दिमाग चला, क्या करना है? इसको टच ना करें। ध्यान रखना, मॉडुलस के क्वेश्चंस हमेशा सामने वाला आपको अंडर रूट के अंदर कोई क्वाड्रेटिक डाल के देगा, ठीक है ना? आपको पता भी नहीं चलेगा कि अच्छा कहानी ये थी क्या। अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, प्लस के अंदर ये लिखा हुआ है x प्लस, ठीक है ना? x प्लस, दिमाग लगाना भाई। ये पहले इसको तोड़ो तब समझ में आएगा। ये अपना राज खोलेगा, ये बंदा ये खोल रहा है 2 इंटू 5 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 1। बड़े ध्यान से सोचना, इसका मतलब इस पूरी कहानी में 2ab मिल गया। समझ में आया आपको? 2ab मिल गया। तो इसका मतलब a का स्क्वायर कौन हुआ? 25। सोचो आप, अरे a का स्क्वायर, b का स्क्वायर कौन हुआ? b का स्क्वायर हो गया x माइनस 1। समझ में आया आपको? नहीं आया? इसका मतलब अंडर रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अभी भी पकड़ में नहीं आया आपके? तो आप में से किसी को अगर स्ट्राइक कर गया तो किसी का होल स्क्वायर है, बोलो किसका? अंडर रूट एक्स माइनस 1, अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस या माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो जब भी होल स्क्वायर बाहर आएगा तो मॉड में रुकेगा पहले, मॉड में x माइनस 1 माइनस 5। क्लिक कर गया? अब आपको नहीं करा? जैसे आपको एक क्लिक करा कि अच्छा ये तो अंडर रूट में के बाद मॉड में ठहरा, तब आपको पता चलनी थी अब ये खुलेगा कैसे। इसके खोलने की शर्त यहां दे रखिए, x की वैल्यू 26 से कम है या 26 भी है? 26 से कम है। कोई एक प्यारी सी वैल्यू 25, 25 यहां रखो। अरे 24 का अंडर रूट 5 से कम। अरे 24 का अंडर रूट, अरे 25 होता तो 5 होता, 25 तो तब होता तब ये 26 होता। 26 को टच, तो इसका मतलब ये कि हमेशा ये वाली वैल्यू 5 से, ये वाली वैल्यू 5 से कम। याद, ये बात समझ में आया? ये अगर 5 से कम है तो 5 से कम में से 5 घटाओगे तो नेगेटिव खुलेगा। तो जब भी नेगेटिव खुलेगा तो माइनस के साथ खुलेगा, माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 1 माइनस 5। और बाहर कौन बैठा हुआ है भाई? एक्स माइनस 1। आपको समझ में आया? ये और ये कटने के लिए थे। और तो y इक्वल टू कितना आ गया? माइनस 5। तो इसका अंदर dy dx इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन खत्म। आगे अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये तो अपने बेस डाल दिया। अब अपन आगे जैसे जैसे बढ़ते चलेंगे क्वेश्चंस के ऊपर बात करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आता हूं। अगला टाइटल,
लॉग बेस्ड क्वेश्चंस। We apply log when first is अपन log की अप्लाई कब कब करते हैं, ठीक है ना, when degree of x is fractional, ठीक है ना भाई। जब भी x की डिग्री फ्रैक्शनल होगी हमारा पहली प्रायोरिटी होगी कि लॉग लगाओ, क्योंकि ये घटिया घटिया डिग्री को यही डील करेगा। दूसरा सेकंड पॉइंट, ठीक है ना, व्हेन टू और मोर फंक्शंस आर मल्टीप्लाइड, जब भी एक से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई हो आपके दिमाग में तुरंत लॉग आना चाहिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, तीसरा जो आपको सबसे ज्यादा पता है कि मैं लॉग कब कब लगाता हूं, जब भी फंक्शन fx की पावर gx की फॉर्म में हो। नहीं आया, अगर बाय द वे मुझे y इक्वल टू में sin x की पावर cos x का डिफरेंशिएशन करना है, क्या करूंगा, लॉग लूंगा। नहीं है, एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन है, मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं है लॉग लेने के सिवा, ठीक है ना, क्योंकि सबसे पहले दिमाग में यही भरा था कि भाई जब भी ये फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ जाए तुरंत लॉग लेने का, ठीक है। अब आते हैं एक एक करके क्वेश्चन का निपटारा। एक क्वेश्चन पहला तो आप ही कर लो, ठीक है, उसमें मैं भी आपका क्या मदद करूं, राइट है। क्वेश्चन ये रहा, y इज इक्वल टू दे रखा है x की पावर 1/2, 5 माइनस 2x की पावर 1/3 अपॉन में नीचे दे रखा है 4 माइनस 3x की होल पावर 5/4, 7 माइनस 4x की पावर 1/5। डू इट, कर लोगे, करिए, डिफरेंशिएट। इस पे ui लगाना, u बाई वी लगाना बेवकूफी है। लगाया आपने, log y इज इक्वल टू 1/2x, 1/2 log x, सॉरी, सही है। प्लस में कितना 1/3 log 5 माइनस 2x माइनस 5/4 log ब्रैकेट में कितना 4 माइनस 3x प्लस में कितना, सॉरी, माइनस 1/5 log 7 माइनस 4x। अब डिफरेंशिएट तो कर ही लोगे, तो इसका मतलब ये कि y डैश अपॉन y कर ही लेंगे डिफरेंशिएशन। बस आपको सॉल्व थोड़ी ना करना, बस फर्स्ट टर्म तक ले आओ और काम खत्म, अगले पे चलो, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। करिए, कारण बताइए लॉग लेने का। मोर देन वन फंक्शन, हाँ या ना, मोर देन वन फंक्शन आर मल्टीप्लाइड, याद आ गया। एक से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई है, लॉग के बगैर जाना बेवकूफी है। करिए, लॉग लीजिए। हाँ भाई, मैंने इस वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया है, ठीक है। बस इतना करना काफी है, y को उधर बाद में मल्टीप्लाई कर लें। इस पे आ जाओ, fx दे रखा है मैंने आपको, बताइए क्या करना था। लॉग लिया आपने, हाँ बताइए क्या लॉग लेने पे क्या हुआ। लॉग एक साइड लिया, दोनों तरफ लिया, इधर इधर क्या बना, लॉग fx, और ये सारी चीजें जो भी मल्टीप्लाई में थी वो सब प्लस में आ गई, तो ये बन गया कितना, लॉग ब्रैकेट में कितना nc0 x प्लस 1 प्लस लॉग ब्रैकेट में कितना nc1 x प्लस 1 प्लस लॉग ब्रैकेट में कितना nc2 x प्लस 1 एंड सो ऑन, राइट है भाई। और यहां हो जाएगा लॉग लास्ट में कितना ncn x प्लस 1। नाउ डू इट, आगे करें। बनाया f डे 0, आंसर कितना है, नहीं है अभी, एक मिनट मिला लेते हैं फिर, हाँ मिला लेते हैं फिर। बना लिया ना आपने, हाँ भाई। इसके आगे क्या क्या करना जल्दी जल्दी बताओ, आप तो टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ बिल्कुल, एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स,
उल्टा एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, नहीं दिमाग से निकल गया, लॉग एफ एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एफ एक्स और फिर एफ एक्स का एफ डैश एक्स। अच्छा इसका डिफरेंशिएशन लॉग का 1 अपॉन एन सी जीरो एक्स प्लस 1, इसका फिर एन सी जीरो एक्स प्लस 1 का एन सी जीरो एक्स का एन सी जीरो 1 का 0। इसी प्रकार से अगले वाले में चलूंगा तो एन सी 1 अपॉन में एन सी 1 एक्स प्लस 1, अरे तो कांस्टेंट है ना एक्स का कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट का तो ऊपर डायरेक्ट जाएगा, नहीं है पहले वो लॉग का फिर अंदर वाले का फिर लॉग का अंदर वाले का, ऐसे चलेगा तो ये हो जाएगा एन सी 2 अपॉन एन सी 2 एक्स प्लस 1 एंड सो ऑन, इट इज एन सी एन अपॉन एन सी एन एक्स प्लस 1। मेरा जहां तक दिमाग चल रहा है, आप में से बुद्धिमान लोगों को लड़ाई आगे की दिख रही होगी। एफ डैश जीरो इज इक्वल टू, तब तक बात करता हूं एफ जीरो, ये एफ जीरो जो नीचे का मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं भाई, मेरा जहां तक दिमाग कहता है एफ जीरो 1 होना चाहिए, क्या कहते हो आप? तो इसीलिए एफ जीरो का 1 दिखा दूं, सही है नहीं है? ये 1 अपने को ध्यान रहेगा कि एफ जीरो का है, सही है ना भाई? अरे जो नीचे डिवाइड बाई एफ जीरो बन रहा था वो क्रॉस में दे दिया, तब तक अपन इस पे चलते हैं। अगर मैंने यहां पर x की जगह 0 डाल दिया तो ये जो रह जाएगा nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 और ये बढ़ते बढ़ते कहां तक ncn तक, और ये शायद कुछ होता है टू टू द पावर n, तो आंसर हो गया टू टू द पावर n। चले आगे अगला क्वेश्चन, ठीक है? नहीं याद है आपको? राइट है? मैं आपको अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, डिफरेंशिएट करके बताना, ठीक है? अब आपकी बारी है, लॉग भी लेना है, डिफरेंशिएशन भी करना है, ठीक है? और तब तक दिमाग नहीं लड़ाना। इफ कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू में स्मॉल एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स, डिफरेंशियबल, ठीक है ना, एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट एंड एफ डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू 2fx naught, small f dash x naught is equal to 4 times small fx naught, g dash x naught is equal to माइनस में 7g x naught, ठीक है? h dash x naught is equal to k times h x naught, ठीक है? फाइंड k। हाँ भाई, ये तो वो कंडीशंस हैं जिनको आपको डिफरेंशिएट करने के बाद यूज करना है। आपको दी गई पहली कंडीशन ये है, अप्लाई लॉग क्यू मोर देन 2 फंक्शंस। अप्लाई कर लोगे लॉग, लॉग अप्लाई करो, डिफरेंशिएट करो, फटाफट आगे चलो। हाँ भाई, लॉग ले लिया था आपने? अगर आपने लॉग ले लिया था तो इट इज लॉग एफ एक्स इज इक्वल टू में कितना लॉग स्मॉल एफ एक्स प्लस में कितना लॉग जी एक्स प्लस लॉग एच एक्स, यही होगा भाई। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू में एफ डैश एक्स अपॉन स्मॉल एफ एक्स प्लस में कितना जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स प्लस में कितना एच डैश एक्स अपॉन एच एक्स। क्या ये बात सही है? अब आपको करना क्या है, ये डिफरेंशिएबल ही एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट पर है, तो आप x की जगह x नॉट पुट कर दो ना, कोई रोक थोड़ी ना रहा है। और जैसे आप ये पुट करोगे आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि जिस दिन आपने इसको ढंग से पढ़ा आपको पकड़ में आ जाएगा कि एफ डैश एक्स नॉट इस एफ एक्स नॉट को इसके नीचे लगाओ ना, अपॉन एफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 2 है, नहीं है? तो आपको ये एफ डैश एक्स नॉट अपॉन एफ एक्स नॉट ही तो चाहिए था, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2। उसी तरह से जिस दिन आप इसको डिवाइड लगाओगे ये 4, जिस दिन जी एक्स को डिवाइड लगाओगे इट इज -7 और ये k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई है ना, तो k इज इक्वल टू 5। आ गया क्वेश्चन खत्म, नहीं है? वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगले पास जाइए। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। देखिए सब, अब कुछ ऐसी चीजें जो हम लोगों को पता भी होनी चाहिए, जैसे हम लोग ये नॉर्मली लॉग लगाना तो सीख ही गए, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू में दे रखा है 10x इंटू 10 2x इंटू 10 3x। मान लीजिए किसी ने मेरे से डिवाइड x पूछा, ध्यान रखना भाई, मान लीजिए किसी ने मेरे से डिवाइड x पूछा, आप यकीन नहीं करेंगे इसके 3 आंसर आएंगे। मल्टीपल चॉइस का बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके 3 आंसर आएंगे, ठीक है ना। पहला देखो सॉल्वेबल कैसे है,
आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो? पहला, बाय प्रोडक्ट रूल। बात समझ में आई आपको? प्रोडक्ट रूल से कैसे? u डॉट v डॉट w से, तब एक आंसर आ जाएगा। फटाफट बोल रहा हूं, बड़े जल्दी समझना। दूसरा तरीका, लॉग लगा करके, याद है ना, 1 से 2 से तो फंक्शन मल्टीप्लाई में लॉग लगाइए, डिफरेंशिएट कीजिए, तो जो आंसर है वो पिछले वाले से नहीं मिलेगा। समझ रहे बात को? बिल्कुल मैच नहीं करेगा। तीसरा, ठीक है ना, आइडेंटिटी का यूज करके, ठीक है ना, याद आ गया? और आइडेंटिटी का यूज करके कैसे करने का है? 10x इंटू 10 इंटू 10 को आप लोग लिख सकते हैं 10 माइनस 10 माइनस 10x। सोचा आपने? याद आया? क्योंकि ये इन दोनों का सम है, इन दोनों का सम ये रहा, दिख रहा है आपको? ये आपका सम बन गया, नहीं है? अगर ये इन दोनों का सम है तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, और मैं अगर इसको ऐसे लिखता हूं तो y इक्वल टू इतना, तो जिस दिन मैं इसका डिवाइड x निकालूंगा, इसका डिवाइड x 10 का बता दो आप तो जल्दी से। 3 sec स्क्वायर 3x। अरे भूल गए क्या आप लोग? हाँ, 10 3x का sec स्क्वायर 3x और 3x का 3, और इसका कितना? माइनस में 2 sec स्क्वायर 2x माइनस sec स्क्वायर x। चलिए साहब आगे चलिए, अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ भाई, प्रोडक्ट n इज इक्वल टू 1 से लेकर दे रखा है 100 x माइनस में n टू द पावर n इंटू 101 माइनस n। क्वेश्चन वाला कहता है फाइंड f 101 डिवाइड बाई f डैश 101। चलो क्वेश्चन में आ जाए। ये आप जानते हैं किसका साइन है? प्रोडक्ट में डिवाइड होता है कि मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई। कितने फंक्शंस मल्टीप्लाइड है? 100। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं मोर देन 2 फंक्शंस आर मल्टीप्लाइड। मोर देन 2 फंक्शंस, सही है ना भाई, आर मल्टीप्लाइड। अगर 2 से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाइड है तो मेरे दिमाग में लॉग लगाने का आना चाहिए था। अच्छा, लॉग में जो चीजें मल्टीप्लाई में होती है, लॉग लगाने पर वही चीजें प्लस में आ जाती है। तो समझदारी है ना? तो जैसे ही आप इस पे लॉग का एप्लीकेशन करेंगे, आपको पता होना चाहिए ये समेशन में बदल जाएगा। पहला चेंज तो ये होगा। आप ऐसा नहीं करेंगे कि इसको सबको अलग अलग बिखेर दिया और फिर आपने लॉग लगाया। जो करना है आपको हाथों हाथ करना, और ये सीखने के लिए आप यहाँ पे, आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट बदल जाएगा किसमें? समेशन में। n इज इक्वल टू में 1 से लेकर के 100 तक तो पड़ा ही रहेगा। ये कांस्टेंट है या नहीं है पता नहीं, ये जरूर कांस्टेंट है क्योंकि ये डिग्री है, सही है ना? तो जैसे ही आप देखेंगे तो आपको पता है लॉग के लगाते ही ये डिग्री जंप करके आगे आ जाएगी, और लॉग में क्या रह जाएगा? x माइनस है। अब समेशन को पढ़ा रहने देना, आप समेशन पे दिमाग ही मत लगाओ। आप तो सोचो सिंपल कोई फंक्शन आ गया, आपको डिफरेंशिएट करना है। इसका डिफरेंशिएशन बच्चे को बताया, f डैश x अपॉन fx। सोच लिया क्या? पहले लॉग का फिर फंक्शन का। आप धीरे चल रहे हो या मैं तेज? बराबर है ना? अच्छा, समेशन में चल रहा हूं, समेशन में n इज इक्वल टू, मेरे को पता था आप तेज चल रहे हो, आप बोले थे, ठीक है? हाँ भाई, अब इधर दिमाग लगा जाए तो ये तो कांस्टेंट है, n इंटू में 101 माइनस n, ये चल गया। इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x माइनस n, बात खत्म, डिफरेंशिएशन हो गया। अब आपका काम चालू हो गया। आपको पता है आपको क्या रखना है फंक्शन में? 101 रखना है। तो आपने क्या किया? x की जगह पे कितना पुट कर दिया? 101। पुट करते ही हो जाएगा f डैश 101 अपॉन में कितना? f 101। सोच लिया? जैसे आपने x की जगह पे 101 पुट करा, n इज इक्वल टू 1 से लेकर के 100 तक वैसे ही रह गया। n इंटू में 101 माइनस n वैसे ही रह गया। x की जगह पहुंच गया 101। 101 माइनस n से 101 माइनस n कट गया, और मार्केट में क्या रह गया? समेशन ऑफ n। समेशन ऑफ n होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो मैं यहाँ पे लिख दूं कितना? 100। हाँ, पहले मैं लिख देता हूँ n इंटू n प्लस 1/2, डायरेक्ट लिख दूं क्या? n की जगह पे कितना? 100 इंटू 101 डिवाइड बाई 2। सही है भाई? तो आंसर कितना हो जाएगा? 50 50, और आंसर हो जाएगा
F101 अपॉन में F-101 इज इक्वल टू 1/50/50। सही है, अगले पे आते हैं। हाँ भाई, आपका काम आ गया, ठीक है। मैं आपको छोटे मोटे क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट फटाफट अगले क्वेश्चन को आप कर रहे हो। मॉड साइन एक्स माइनस मॉड कॉस एक्स, वापस मॉड क्लोज, फाइंड F'(7π/6) करिए। हो गया? इतना तो टाइम ही नहीं लेना था, मैंने मॉड फंक्शन के लिए एक ही लाइन लिखाई थी और वही मेरी धर्म लाइन है, मैंने आपको पहले बोल दिया था, ठीक है ना। पहले डिफाइन करें फिर डिफरेंशिएट करें। आपको डिफाइन करने में इतना टाइम क्यों लगा भगवान ही जानता है। आपको नहीं पता ये π+π/6 लिखा है, इसका मतलब आपको ये भी पता होना चाहिए आप थर्ड क्वाड्रेंट में खड़े हैं। इतना टाइम नहीं लेना, थर्ड क्वाड्रेंट में खड़े हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है, क्या आपको ये पता है? आपको पता होना चाहिए cos x भी कैसा होगा, और आपको अब दिमाग लगाना है कि sin x नेगेटिव है, उसको आप दिमाग से निकाल लो एक बार के लिए। cos x कैसा है, और मॉड को बदल देता है कि अंदर वाला नेगेटिव है, तो कैसे निकालता है? एज इट इज या माइनस के साथ? तो माइनस के साथ निकालेगा तो इट इज माइनस cos x। क्या आपके दिमाग में बात आ गई? अब ये बन गया sin x प्लस cos x, साइन भी नेगेटिव cos भी नेगेटिव, दो नेगेटिव नेगेटिव जुड़ रहे हैं। अंदर वाला कैसा है? अंदर वाला नेगेटिव। क्या ये बात पकड़ में नहीं आई? अगर ये अंदर वाला नेगेटिव तो मॉड कैसे निकालेगा? एज इट इज या माइनस के साथ? कॉमा में क्यों रहते हो आप लोग? एज इट इज या माइनस के साथ? तो माइनस में कितना हो गया? माइनस में कितना? sin x माइनस cos x। ये बात पकड़ में नहीं आई? और ये उधर डिवाइड एक्स क्वेश्चन खत्म। क्या? अच्छा, माइनस में कितना? cos x माइनस sin x। वैल्यू जरूर डाल देना, ठीक है ना भाई। आगे चलिए, चलो अगला क्वेश्चन। ये तो कुछ भी नहीं है, आप क्या कर रहे हो अभी? आप थोड़ा आप स्पीड में खेलो, अगले क्वेश्चन में पधारो। क्वेश्चन में दे रहेगा fx इज इक्वल टू में कितना? 2 प्लस मॉड x, माइनस में दे रहेगा मॉड x माइनस 1, माइनस में दे रहेगा मॉड x प्लस 1। फटाफट क्वेश्चन वाला पूछता है f'(1/2) प्लस में f'(1/2), f'(-1/2), f'(1/2) प्लस f'(3/2) प्लस f'(5/2). हाँ भाई, अड़ाइए दिमाग, खटाखट सोचो। कितने लोग समझा सकते हैं? पहला काम क्या करना है? डिफाइन। बताओ कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट? 0, 1 और -1। -1, 0, 1 ये ले लूं? नहीं आया। अब आप दिमाग लड़ाते रहना, मेरे को जल्दी जल्दी बताते रहना, ठीक है ना भाई। आपके पास में टोटल कितने जोन हुए? 4, राइट है भाई। अब आप 4 जोन पे पहले फंक्शन को डिफाइन कराइए, सही है। पहला जोन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जब x 1 से बड़ा। जिनको नहीं दिख रहा वो देखिए यहाँ पे, x 1 से बड़ा। इस इलाके में दिखा 1 से बड़ा, x कैसा? 1 से बड़ा। दूसरा जोन x 0 से 1 में, फटाफट सोचो। तीसरा जोन x कहां से कहां में? 0 से -1 के बीच। और अगला जोन लेस देन -1, सही है भाई। अब फटाफट मेरे साथ सोचना, जो मैं सोचने को कह रहा हूं। x जब 1 से बड़ा, कोई वैल्यू सोच लो। 2, सही है। 2 रखो पॉजिटिव, 2 रखो पॉजिटिव, 2 रखो। जहां पॉजिटिव है वहां एज इट इज या माइनस के साथ? एज इट इज। तो जैसे ही एज इट इज करोगे, इट इज 2 प्लस x माइनस x माइनस 1। एज इट इज बाहर आ रहा भाई, माइनस x माइनस 1। सॉल्व तो आप कर ही लोगे ना? नहीं पकड़ में आया? अब अगले बात हो, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच, कोई एक नंबर सोचो। 0.5। अरे 0 से 1 के बीच का नंबर 0.5 रखो पॉजिटिव। एज इट इज रख दूं? -x प्लस 1। सोच लिया? एज इट इज निकाल दिया भाई अपन ने तो। अच्छा 0.5 रखो, तो कैसे बाहर आएगा? तो माइनस की वजह से प्लस का हो जाएगा, इट इज प्लस x माइनस 1। सोच लिया? अच्छा यहां पे रखो 0.5 पॉजिटिव, एज इट इज, तो ये हो जाएगा 2 प्लस x। आगे क्या आप कर लोगे? फिर डिवाइड x भी कर लेना आप, सही है। अच्छा मेरे को जल्दी बताओ, ये करने के बाद आप में से कितने लोग ये समझ गए कि जैसे ही 5/2 की बात चलेगी
मैं किसे चुनूंगा, 0 से 1 को, 1 से बड़े को, 1 से बड़े को। समझ में आया? तो मैं इसका डिफरेंशिएशन लिखूंगा 5/2 डाल के, नहीं आया? अच्छा, और 3/2 में वही वाला, और 1/2 में 0 से 1। इसका मतलब ये कि आगे -1/2 के लिए आपको इसको ही चुनना है, उसको तो करिए भी मत, डिफाइन भी मत करो, क्योंकि फ्री में कौन करता है काम। सही है, जरूरत है इतनी इतनी दिमाग लड़ाते गए, चलते गए, आगे चल रहा हूं। हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। रेडी? अभी तक अपन एक छोटी सी चीज से दूर खड़े, ठीक है? लॉग भी देख लिया, मॉडुलस को वापस देखने लग गए, लेकिन एक ब्लॉक के एक पॉइंट को अभी तक अपन ने टच नहीं किया, ठीक है? वो है एफ एक्स की पावर जी एक्स को सॉल्व करना। उसका एक भी टाइटल नहीं उठाया। रेडी? अब उस पर भी बात कर लेते हैं, एफ एक्स की पावर जी एक्स को कैसे सॉल्व करा जाता है, ठीक है ना? रिमेंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। अगर कभी भी y इक्वल टू में एफ एक्स की पावर जी एक्स दे दिया जाए, एक ही बार बोलूंगा, ध्यान से सुन लेना, याद हो जाएगा, काम बहुत आएगा, बहुत माने बहुत काम आएगा। आपको मैंने पहले बोल दिया, एमओडी से भी ज्यादा इंटीग्रेशन में काम आ जाती है, क्योंकि बेसिक सारा वही है जहां हमारा सीधा एप्लीकेशन लगेगा। y इक्वल टू अगर ये दे रखा है ना, तो जब भी आपसे कोई डिवाइड एक्स मांगे इसका, तो एक बात याद रखना, एफ एक्स की पावर जी एक्स के डिफरेंशिएशन में ये खुद तो आता ही है, एफ एक्स की पावर जी एक्स खुद तो आता ही है, और आपको डिफरेंशिएशन के नाम पे सिर्फ ये करना होता है, d/dx ऑफ जी एक्स लॉग एफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना होता है। बात समझ में आई आपको? बस आपको सिर्फ इतने से का डिफरेंशिएशन करना होता है। जैसे मैं सिखा देता हूं, मान लीजिए किसी ने मेरे से कहा कि इफ y इक्वल टू में x टू द पावर sin x, देन y डैश क्या होगा, तो मैं उसको तुरंत जवाब दूंगा, y डैश में एक x की पावर sin x तो आएगा ही आएगा, उसको तो तू बाहर बैठा ले, और डिफरेंशिएशन के नाम पे लिख दे d/dx ऑफ gx के नाम पे sin x इंटू में log x। बात समझ में आ गई आपको? बस इसका डिफरेंशिएशन करना है तो u डॉट भी लगेगा। अरे sin x इंटू log x का डिफरेंशिएशन u डॉट भी लगेगा, तो आंसर हो जाएगा x टू द पावर कितना, sin x, और आपको पता होना चाहिए ये बन जाएगा कितना, sin x साइलेंट, log x का 1/x, अगली बार log x साइलेंट, sin x का cos x, तो cos x इंटू log x। नहीं है ये कहानी? बन गया? अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, ठीक है? बड़े ही ध्यान से मुझे वो भी सिखा देना। डिफरेंशिएट कीजिए x की पावर 2x का, x की पावर 2x का डिफरेंशिएशन आ गया। कौन आंसर बोलेगा डायरेक्ट? x टू द पावर 2x तो वही होगा, अच्छा, इनटू में 2 प्लस 2 log x, 2 प्लस 2 log x, 2 कॉमन ले सकता हूं मैं, तो आंसर हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा। सही है ना? मैं एक बार के लिए डायरेक्ट लिख रहा हूं, जिसका y डैश आ गया मिला लेना, 2x की पावर 2x इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस log x, यही हुआ? नहीं है? अब मैं जो आपको चीज बताने वाला हूं बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है, ठीक है ना? वो आप में से सभी को पता होना चाहिए, तब तक मैं इसको सॉल्व करना सिखा दूं, ठीक है भाई? अगर आपको पता है तो भाई हमने सबने यही फार्मूला लगाया होगा, x टू द पावर 2x एफ एक्स की पावर जी एक्स बार, और हम डिफरेंशिएट किसको कर रहे थे बेसिकली, 2x log x को, याद है, gx log fx, तो इसको डिफरेंशिएट करने पे ये आ जाएगा? नहीं। अब मैं आपके सामने कुछ बेसिक बातें लिखता हूं, आप बताना कि सही है कि गलत। x की पावर x का डिफरेंशिएशन x टू द पावर x 1 प्लस log x होता है। ये बातें जिन्होंने भी थोड़ा सा भी एनसीईआरटी ढंग से करी उन्हें पता है, x टू द पावर x का डिफरेंशिएशन। अब ये अभी आपने निकाला x टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन, तो x टू द पावर 2x ब्रैकेट में 1 प्लस log x। एक और बात लिखूंगा और 100% आपके दिमाग में पक्का कर दूंगा बात को, x टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस x टू द पावर माइनस x इंटू में ब्रैकेट में कितना, 1 प्लस log x। अब आप में से कितने लोग समझ गए कि कल को अगर आपको x टू द पावर
3x का डिफरेंशिएशन करना हो, 3x टू द पावर 3x चलता रहे, कर लेंगे आप। बस ये छोटे छोटे रेडी रेकनर हैं जो आपकी नजर में रहे, तो हमारे को x की पावर x से आगे भी सोचने का मौका मिल जाएगा, ठीक है ना। कभी खास मौकों पे जब अड़ी पड़ती है ना, समय की कमी होती है, तब ये चीजें थोड़ा आपको फास्ट कर देती हैं। अगले पॉइंट पे आता हूं, नेक्स्ट। अच्छा, इसमें यह भी ध्यान रखना कि अगर जैसे y इक्वल टू में आपको किसी ने दे दिया हो sin x टू द पावर cos x प्लस में x टू द पावर x दे दिया होता और फिर पूछा होता dy dx, राइट है भाई। तब आपके पास चॉइस क्या थी कि आप क्या करते, इसको एक अलग फंक्शन मान लेते, लॉग लेते, इसको एक अलग फंक्शन मानते और डिफरेंशिएट कर देते। मैं आपको सिर्फ एक चीज छोटी सी, हालांकि टाइटल मेरे लिए मतलब टाइम किलिंग ही उल्टा, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ ये बताने के लिए कि मार्केट में कहीं कोई आपको चमका दे, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली ये y इक्वल टू में जो लिखा है, ये लिखा हुआ है e की पावर cos x इनटू में log sin x। सोच लिया? और ये लिखा हुआ है e टू द पावर x इनटू में ln x। थोड़ी देर बाद में आप में से हर एक जना जानता है x ऊपर जा सकता है, ln और e कट जाएगा, x की बार x रह जाएगा, नहीं है? तो एक ही टाइम पे जब दो या दो से ज्यादा फंक्शंस को एक साथ जिनमें fx की बार gf की फॉर्मेट हो, उठाना हो, तो e टू द पावर की फॉर्म में बदल बदल के डिफरेंशिएट करते हैं। वो कंपैरेटिवली ज्यादा आसान भी पड़ जाता है। कैसे? जैसे मान लो मेरे को इसी को डिफरेंशिएट करना है, मुझे पता है e की पावर fx का, e की पावर fx फिर fx का f डैश x होता है, तो e की पावर इसका e की पावर x ln x और इसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस ln x। सोचना आप। और ये क्या लिखा पता भी आपको? ये क्या लिखा है? ये लिखा हुआ है x टू द पावर x। क्या आप ये बात जानते हैं कि ये क्या लिखा है? x टू द पावर x। हाँ, ये लिखा हुआ है x टू द पावर x, इसीलिए x टू द पावर x। इस बहाने से हमारे को ये भी पता चल गया कि हमारे पास में एक नहीं दो तरीके हैं, ठीक है ना। नहीं आया? अब आप इसको भी डिफरेंशिएट तो कर ही सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इनडायरेक्ट वे में ये और ये वाला मेथड एक ही बात है। ढंग से देखो आप, यही तो लिखा है मैंने, आप ध्यान से देखोगे तब आपको पता लगेगा ये जो लिखा है वो यही तो लिखा है। ढंग से देखोगे क्योंकि मैंने वही डिवाइड एक्स करा है, ठीक है ना। तो आप कर सकते हैं ना, नहीं आया? तरीका आ गया ना। बस अपने टाइम वेस्ट नहीं कर रहा मैं, ठीक है। ऑलरेडी अपने को पता ही है सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पाता हूं। बस मुझे सिर्फ आपको इतना सा आइडिया देना था कि ये भी एक तरीका है। अगला पॉइंट ले रहा हूं, इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है ना। ठीक है ना। और fx, y टाइप क्वेश्चंस वो चला देंगे आप ऐसी थोड़ी देर के लिए, वही लेफ्ट वाला, वो बीच वाला बटन बस। हाँ ये नहीं स्टार्ट हुआ, हाँ चलिए हवा खा के तो जाए, है ना। हाँ भाई, fx, y टाइप। देखिए साहब, तमाम वो क्वेश्चन जिनमें फंक्शन में x के साथ y होगा या इम्प्लिसिट टाइप होगा, सबको डिफरेंशिएट करने के दो बेसिक मेथड होंगे। एक तो नॉर्मली डिफरेंशिएट करना, नॉर्मली जैसे डिफरेंशिएट करते हैं वैसे। तो याद रखना इसको करने के हमेशा दो मेथड है, ठीक है ना। सिंपल डिफरेंशिएशन जैसा हम लोग करते हैं u डॉट v लगा करके, सही है, सिंपल डिफरेंशिएशन। और दूसरा बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड। एक पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड क्या है? इसमें कुछ नहीं, एक फार्मूला लगता है dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस, फिर एक लंबी लाइन, ठीक है ना, ऊपर y को कांस्टेंट मानते हुए डिफरेंशिएट करना है और नीचे x को कांस्टेंट मानते हुए डिफरेंशिएट करना। जैसे हम y को कांस्टेंट मानते हुए डिफरेंशिएट करते हैं तो पार्शियली डिफरेंशिएशन की वजह से वी कॉल इट डेल f डिवाइड बाई डेल x। यहां लिख देंगे डेल f डिवाइड बाई डेल y। याद रखना ये क्या चीज है और क्या नहीं, वो मैं आपको समझाता हूं, देखिए बड़े ध्यान से, ठीक है ना भाई। मान लीजिए जैसे मेरे को डिफरेंशिएशन करना है, क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन सोच के लेते हैं, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, 2hxy प्लस में दे रखा है by स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है ना। और देन किसी ने पूछ लिया dy dx बताओ कितना होगा। अगर किसी ने मुझसे इसका डिफरेंशिएट पूछा, एक तो सिंपल तरीका है 2ax, ठीक है ना, फिर इसका डिफरेंशिएशन करते हुए हमें एक बार x डॉट u डॉट v लगाते हुए कर देंगे,
कर सकते ना। अच्छा दूसरा तरीका क्या है, आप लिख लो dy dx, फिर एक माइनस का साइन और एक लंबी लाइन, ऊपर y को कांस्टेंट लेना, आपको ध्यान रखना y कांस्टेंट, नीचे x कांस्टेंट, ताकि अपन भूले नहीं। मैं इसलिए इस बात को लिख रहा हूं, y को कांस्टेंट मान दिया तो ax स्क्वायर के तो फर्क थोड़ी ना पड़ा, तो ax स्क्वायर का कितना हो गया 2x। अच्छा इसमें y को कांस्टेंट माना हुआ है, तो देखो 2 कांस्टेंट, h कांस्टेंट, y कांस्टेंट और x का 1 प्लस by स्क्वायर का 0, क्योंकि b भी कांस्टेंट y भी कांस्टेंट, नीचे x को कांस्टेंट मानते हैं, इसका 0। अच्छा इसमें 2 कांस्टेंट, h कांस्टेंट, x कांस्टेंट, y का y के रेस्पेक्ट में, y का y के रेस्पेक्ट में, दिख रहा है आपको, y के रेस्पेक्ट में 1। अच्छा by स्क्वायर का 2by। फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा कितना, माइनस में ax प्लस hy अपॉन hx प्लस dy। ये बात क्लिक कर गया आपको। ये एक तरीका है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का सबसे बेसिक और सबसे जरूरी मेथड है, ठीक है ना। अब आप फटाफट से एक और क्वेश्चन बताता हूं जो इसके अंदर दूसरा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो भी हाँ भाई। एक और जरूरी क्वेश्चन जो हमारे लिए बात करना बहुत आवश्यक है वो ये है, करें बात इस पे। बड़े ध्यान से देखना भाई, इसमें डिफरेंशिएट करते समय थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना है। ऊपर पता है किसको कांस्टेंट, y कांस्टेंट, नीचे x कांस्टेंट। लेकिन एक और बात बता देता हूं मैं आपको, जब भी ऊपर वाला कांस्टेंट होगा, ये न्यूमरेटर ऐसा नहीं, fx की पावर gx है, fx की पावर gx में जिस दिन g कांस्टेंट होगा, g कांस्टेंट होने पर मैं x की पावर n जैसे डिफरेंशिएट करूंगा, और जिस दिन f कांस्टेंट हो गया तब मैं a टू द पावर x जैसे डिफरेंशिएट करूंगा। ध्यान रखना, क्योंकि f के कांस्टेंट होते बेस कांस्टेंट हो गया, बेस कांस्टेंट होते a की पावर x जैसा, मुझे ध्यान देना है। आप बात समझ गए। अब मैं क्या कर रहा हूं, y को कांस्टेंट, ये क्या है, 1.5 पेज के क्वेश्चन को एक लाइन में खत्म कर देता है, सही है। अदरवाइज आप इसको सॉल्व करते करते तंग हो जाओगे, एक अलग जाएगा एक अलग जाएगा, दोनों साइड लॉग लगेगा, दो फंक्शन बनेंगे, दोनों का डिफरेंस बाद में एड ऑन होगा, ठीक है ना। अब यहां क्या होगा, यहां सीधा एक लाइन में जवाब आएगा। y के कांस्टेंट मानते ही आपको पता होना चाहिए पहले आदमी का डिग्री कांस्टेंट हो गया, तो ये किसकी तरह काम करेगा, x की पावर n, और x की पावर n का डिफरेंशिएशन y x टू द पावर y माइनस 1, सही है। प्लस इधर भी y को कांस्टेंट मानते हैं, आपके बेस कांस्टेंट हो गया a की पावर x जैसा, तो y की पावर x का y टू द पावर x log y, एक काम डन। नीचे x को कांस्टेंट मानते हैं, x को कांस्टेंट मानते हैं, बेस कांस्टेंट होते हैं a की पावर x जैसा, तो ये हो जाएगा x टू द पावर y log x, और यहां हो जाएगा x y टू द पावर, बस क्वेश्चन ये डन। तैयार है आप इस बात के लिए, सही है ना। वैसे तो लालच की कोई सीमा नहीं है, ठीक है, होमवर्क पे आ जाए। एक्सरसाइज 1, ठीक है ना, 3 से लेके 8 तक। अच्छा, और एक्सरसाइज 2 लेवल 1 में आ रहा हूं। एक्सरसाइज 2 लेवल 1 में क्वेश्चन नंबर 4 to 7, क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 7 तक, ठीक है। एक्सरसाइज और एक 18 भी कर लो, लग जाता हूं, क्वेश्चन नंबर 18 भी निपटा देना, राइट है भाई।
अच्छा एक्सरसाइज 2 लेवल 2 में, एक्सरसाइज 2 लेवल 2 में तो अभी तक अपन ने हाथ ही नहीं रखा। तो एक्सरसाइज 2 लेवल 2 में 1 2 3 4 माने पहले 4 ये कर लेना, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 लगा देना, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। और एक क्वेश्चन नंबर 14 पे भी दिमाग चलाना। एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 3 में 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 के बाद में लिमिट के क्वेश्चन भी चिपका दो आप, क्योंकि अपने तो लॉपिटल कर ही रखा है। एक साथ लगाओ आप तो सारे के सारे 13 14 15 16 17, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18, एक दिन काम भी नहीं दिया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 18 19, क्वेश्चन नंबर 18 19 भी लगा दो, ठीक है। और एक्सरसाइज 4 पूरी, एक्सरसाइज 4 लेवल 1